हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगा हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर लें, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। स्टडीकर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो सभी मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो उसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। सर हेनरी कॉटन और विलियम बेडरबर्न ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में ए.ओ. ह्यूम की मदद की थी। तो दोस्तों याद रखना है कि जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो उसकी स्थापना किसने की थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अच्छा, कब हुआ था ये अधिवेशन, यानी पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर थे कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वह कौन सा स्थान था जहां पर यह अधिवेशन हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? यानी उस समय वायसराय कौन था? तो नाम था उसका लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिफिन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया था, और इसके अलावा वह 1884 से 1888 तक भारत का वायसराय और गवर्नर रहा है। दोस्तों पहला ब्रिटिश कौन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? आंसर है इसका जॉर्ज यूल। तो दोस्तों जॉर्ज यूल वह पहला ब्रिटिश है जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ठीक है। तो जॉर्ज यूल 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अध्यक्ष बना था, और वह पहला गैर भारतीय था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके अलावा 1894 में मद्रास अधिवेशन में अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता की थी। 1889 में बंबई अधिवेशन में सर विलियम बेडरबर्न ने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला एम सयानी ने। दोस्तों वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1874 में लिखा था। इसके बाद 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में इसे प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 सदस्य शामिल हुए थे। कितने दोस्तों? 72 सदस्य शामिल हुए थे, जिसमें 54 हिंदू थे और 2 मुस्लिम सदस्य थे। और जो प्रमुख सदस्य थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, दीनसा एलजी बाचा, वी राघवाचारी और एस सुब्रमण्यम। तो ये सभी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल थे। अगला प्रश्न है, किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? तो जो इंडियन एसोसिएशन था उसका कांग्रेस में विलय हो गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा, और यह एक राष्ट्रवादी संगठन था। दोस्तों इंडियन एसोसिएशन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया था, और यह जो एक्ट था उसने भारतीय प्रेस को दबाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो वह 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब कब? 1886 में कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में, और 1906 में कलकत्ता में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगर हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो वह ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए संसद के पहले भारतीय सदस्य थे। उन्होंने 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी और 1867 में
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने 1917 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और फिर दोस्तों इसके बाद 1925 में कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। तो सरोजनी नायडू जो हैं वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हैं। और पहली महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब। तो उन्होंने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो आंसर है इसका 1887 में। कब की थी दोस्तों? 1887 में। फिर इसके बाद 1896 में रहीमतुल्ला एम सयानी बने थे कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये सभी मुस्लिम अध्यक्ष हैं। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर भी बने, सैयद हसन इमाम, हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। कब कब? 1923 में और 1940 में। दोस्तों 1923 में वो दिल्ली के विशेष सत्र में अध्यक्ष बने थे। इसके बाद वो रामगढ़ में 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों 1927 में मुख्तार अहमद अंसारी भी मद्रास अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक 10 अधिवेशन कहां आयोजित हुए हैं? तो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व सबसे अधिक अधिवेशन कहां पर आयोजित हुए हैं? कलकत्ता में आयोजित हुए हैं। कितने अधिवेशन? 10 अधिवेशन आयोजित हुए हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस को याचना संस्था किसने कहा था? तो बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा दी थी। इसके अलावा जो लॉर्ड डफरिन था उसने कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। और बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था? कांग्रेस को याचना संस्था कहा था। इसके अलावा अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिनों का तमाशा कहा था। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने किस वर्ष के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1890 में। तो प्रथम महिला स्नातक कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। तो उन्होंने 1890 के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। यह कांग्रेस का 6वां अधिवेशन था, ठीक है, जो कि 1890 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने की थी। और इसी में प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है, किस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में 1893 में। तो 1893 में कांग्रेस का 9वां अधिवेशन लाहौर में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का शब्द का जो प्रयोग है वो किस अधिवेशन में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में। कब दोस्तों? 1906 में। तो स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग 1906 में किया गया था कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि 22वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज का प्रयोग किया था। किसने किया था? नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो जो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें नरम दल और गरम दल में बट गई थी कौन? कांग्रेस। तो दोस्तों जो 1907 में अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? रास बिहारी बोस, ठीक है। और कांग्रेस का विभाजन इसी अधिवेशन में हुआ था और यह 23वां अधिवेशन था। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित राष्ट्रगान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। और जो 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था यह 26वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे कौन? बिशन नारायण धर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा रचना की गई थी जन गण मन की, तो इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपनाया था? तो आंसर होगा इसका कलकत्ता के 1917 के अधिवेशन में, जो कि 32वां अधिवेशन हुआ था 1917 में।
इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, जो कि प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी, और प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। कौन? एनी बेसेंट। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था इसी अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमृतसर, जो कि 1919 में अधिवेशन हुआ था। तो इसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई थी, इसका निर्णय लिया गया था। तो दोस्तों, जो अमृतसर में अधिवेशन हुआ था 1919 में, यह 34वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे कौन? मोतीलाल नेहरू। और इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा की गई थी और इसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय भी लिया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। और दोस्तों, एकमात्र अधिवेशन के अध्यक्ष बने हैं कौन? महात्मा गांधी। और वो भी कौन सा अधिवेशन है? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, और कांग्रेस मुस्लिम लीग अलग हो गए थे इसी अधिवेशन में। गांधी दास पैक्ट को स्वीकृति भी मिली थी इसी अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, तो उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1929 में 44वां अधिवेशन हुआ था लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था कब? 31 दिसंबर 1926 को। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी मनाया गया था। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिपुरा, जो कि गुजरात में है। तो 1938 में हरिपुरा में जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जो हरिपुरा में अधिवेशन हुआ था यह 51वां अधिवेशन था, 1938 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? हरिपुरा, गुजरात में हुआ था। अध्यक्ष कौन चुने गए? सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। और रोमन लिपि लागू करने की वकालत भी की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जेबी कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो यह 54वां अधिवेशन हुआ था कब? 1946 में। तो उसमें अध्यक्ष कौन चुने गए थे? कौन? जेबी कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने नवंबर में इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद जेबी कृपलानी जो है वो अध्यक्ष बनाए गए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति तक जेबी कृपलानी जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद नवंबर 1947 में उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो भारत की स्वतंत्रता के समय यानी 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं गुलाम नबी आजाद। कौन रहे हैं दोस्तों? गुलाम नबी आजाद। 1940 से 1945 तक यानी 5 सालों तक वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो इसका आंसर होगा कानपुर अधिवेशन में, जो कि 1925 में हुआ था। और यह कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। इसमें अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग पर जोर दिया गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था इस अधिवेशन में। सरोजनी नायडू ने पहली बार लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी पॉइंट आप नोट करिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और जितनी भी महत्वपूर्ण पीडीएफ है ये सभी उपलब्ध हैं, तो डाउनलोड करिएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें सभी दोस्तों को। जय हिंद, वंदे मातरम।